हेलो एंड वेलकम बच्चों टू सर्कल्स के सेकेंड क्लास। आ जाओ। एक्सरसाइज 15.1 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7A तक अपना हो गया था। तुम लोग आ जाओ 8 के ए में आओ। फर्स्ट मेक द डायग्राम। एक छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल। पी क्यू, यहाँ पे ज्वाइनिंग है पी और सी से एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। बना लिया। अनन्या हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ इज द सर्कम, नहीं क्या 8A है। बस बोला है एक्स निकालने हैं। बोला है एक्स के वैल्यू को निकाल। तुम लोग को प्रॉपर्टी याद है जो बताए थे लास्ट क्लास? क्या प्रॉपर्टी था? डबल होता है। डबल होता है ना। कोई भी आर्क सेंटर में डबल एंगल देगा और बाकी जगह हाफ एंगल देगा। तो तुम लोग को देखना है यहाँ 130 है, तो ये कौन से आर्क से बना होगा? ए बी आर्क से बना है ये तुम्हारा ए बी आर्क से बना है। ए बी सेंटर में 130 दे रहा है, तो कहीं और कितना देगा? 65 डिग्री। कहीं और देगा 65, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ये 65 है तो ये कितना हो जाएगा? 115। 180 माइनस 65, ये हो जाएगा 115। और बीडी आर्क है। बीडी, देखना, बीडी यहां पे एंगल कितना दे रहा है? 115। तो सेंटर में कितना एंगल देगा? 230। और एक्स तुम्हारा आ जाएगा फिर 360 माइनस 230 करके एक्स तुम्हारा आ जाएगा 130। चलो लिख लो उसको फटाफट। पूरा नहीं, तुम हाफ कुछ भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख लो बस। सिंस एंगल एट द सेंटर is double than at other part। इंग्लिश थोड़ा छाप देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ACB 65 डिग्री आ गया। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, एंगल ACB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ACB हो गया 65 डिग्री
रिफ्लेक्स एंगल क्यू। 115 तक पहुंच गए, अब 230 का दिखाना है। क्या हो जाएगा? एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल बीसीडी, 2 इंटू 115 डिग्री, 230 डिग्री। फोर्थ में, लास्ट में, देयरफॉर एंगल, एंगल क्यू प्लस रिफ्लेक्स एंगल क्यू इज 360, और एंगल क्यू प्लस 230 इज 360, और एंगल क्यू आ जाएगा 130 डिग्री। एंगल क्यू में से था, अच्छा एक्स था ना, और एक्स हो जाएगा 130। दैट्स इट। नेक्स्ट सम। नाउ लेट्स लुक एट दिस 10 का ए। बोला है स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी पास थ्रू सेंटर ओ। तो ये सेंटर ओ है अपना। ओ सीई 40 डिग्री दिया है। ओ सी अपने बनाए हैं, हाँ। ओ सीई 40 डिग्री दिया है। एओडी 75, एओडी 75, परफेक्ट। फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन, तुम लोग को एंगल सी डी ई निकालना है एंड एंगल ओ बी ई निकालना है। एंगल सी डी ई एंड एंगल ओ बी। सी डी ई बोले तो ये निकालना है अपने को, एंड ओ बी ई मतलब ये निकाल। सब बुद्धि लगाओ। बोलो प्रणय। उस साइड का नहीं, बोलो एंगल डीओबी। हाँ, डीओबी। क्या निकलेगा डीओबी? लीनियर पेयर से, तो लीनियर पेयर से, चलो ठीक है। ये हो जाएगा 105। फिर तुम बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि वो डीसी तो डायमीटर हो गया, तो वो डी से डायमीटर है, सेमी सर्कल है। चलो बढ़िया, वो भी सही है। देखो क्या है अपने को निकालना, क्या क्या है अपने को निकालना है, ये ब्लू वाला और ये ब्लू वाला। बिल्कुल सही है। ये एक डायामीटर है और ये एक डायामीटर है, ठीक है ना। ये डायामीटर, एक अपने प्रॉपर्टी देखे थे ना, डायामीटर का जो एंगल होता है वो क्या होता है?
90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्लियर कट अपने को क्या मिल गया है, 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में देखो 40 + 90 कितना, 130। और ये कितना हो जाएगा फिर, 50। ये हो जाएगा 50। ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें आओ, सोचो इस बारे में। हो गया, तो अब तुम जो बोला, ये हो गया 105। अब तुम लोग क्या है, इस ट्रायंगल को देखेगा। ये 50 है, ये 105 है, 155 हो गया, तो ये 25 हो जाएगा। बस खत्म, इजी। दिस विल बी 25 डिग्रीज। कर लो, लिख लो। ये बस एक मेयर कोइंसिडेंस ना, ये उसका डबल कौन 25 का सा? डबल 50 वो हाँ बस वो एक ऐसे ही है, कोइंसिडेंस। वो कोइंसिडेंस है बस। डबल सिंगल कोइंसिडेंस ऑफ वंस। चलो कर लो, बोलो। हाँ, ये तुम्हारा क्या हो गया, डायामीटर। तो ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है। यहां तो कुछ एंगल नहीं बना हुआ है अपना। एंगल इन दोनों को मिलाकर क्या दिख रहा है, ये। तो ये 90 होगा फिर। ये तुम्हारा सेमी सर्कल होता, ये एंगल होता, तो ये क्या है फिर, 90 डिग्री। अगर यहां तुम ऐसा कुछ बनाता, तो नीचे भी सेमी सर्कल है, ये क्या होता, 90 डिग्री। यहां बनाओ, ये होता 90 डिग्री। लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कर रहे हैं आरुष? लिखा नहीं अभी तक? अनन्या हो गया? तुमको समझ नहीं आया क्या हुआ है? तो डिग्री में कौन सा डिग्री? जैसे ये 105 कैसे आ रहा है। बाबू तुम्हारा बेस बहुत कमजोर है। लास्ट क्लास तो सब बताए थे हम। एक स्ट्रेट लाइन होता है, अगर ये 75 डिग्री है तो ये तुम्हारा 105 डिग्री होगा। ऐड करके 180 होता है। तो अगर ये 75 है तो दोनों मिलाकर 180 होना चाहिए, ये 105 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ अ थ्योरम जो लास्ट क्लास बताए थे। और इसको पूरा को ऐड करके 180 डिग्री होना चाहिए। ये 40 है, ये 90 है, तो ये 50 आएगा। और वैसे ही इस पूरा को ऐड करके 180 होगा। तो ये 105 है, ये 50 है, तो ये 25 होगा। थर्टीन के बी में हो। सेकेंड डायग्राम बनाना।
थोड़ा स्पेशियस बनाओगे ना, तुम लोगों को खुद को क्लैरिटी मिलेगी। ये 25 है, दिस वन इज 25। तुम लोग को बोला है chord CD इज पैरेलल टू डायमीटर AB, ठीक है। CD इज पैरेलल टू AB दे दिया, गिवन। एंगल ABC 25 डिग्रीज है, ठीक है। कैलकुलेट एंगल CED। ओह, ये निकालना है। कैलकुलेट एंगल CED। सेमी सर्कल है तो 90 भी होना चाहिए। कौन सा 90 डिग्री होगा? 90 डिग्री नहीं होगा। 90 डिग्री कब होगा? जब ए और बी से कोई एंगल निकले। ऊपर तो AB से कोई एंगल निकल नहीं रहा है, नीचे भी नहीं निकल रहा है AB से। नीचे कहां से एंगल निकल रहा है? B से। अगर ऐसा कुछ होता तब अपने इसको 90। ऑल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। यस, ये दोनों पैरेलल है, तुम लोग 9 में पढ़ा है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल हो जाता है। ये इससे इक्वल होगा, ये इससे इक्वल होगा। तो यहां पे देखो, ये ट्रांसवर्सल है, ये और ये इक्वल होगा। तो यहां अपने बना लेंगे 25 डिग्री। ये यहां 25 है, तो ये यहां 25 है। 25 डिग्री बी और सी है या सी और डी है? 25 डिग्री, ये वाला सी और डी है ना 25 डिग्री। हाँ, एंगल BCD। ये जो अंकल वो है वो तो ये 180 180 है ना, तो सर ऊपर वाला पर 360 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बाबू देखो, आर्क कहां से निकल रहा है? ये आर्क है, ये सेंटर तक जा रहा है क्या? नहीं। अगर ये सेंटर तक जाता तब अपने बोल सकते थे। तो करा दो इसको, चलो सेंटर तक ले जाओ। मैं भी नहीं। इसको ज्वाइन करा दो। लिख लो, ज्वाइनिंग, ज्वाइन CO एंड DO। सर एई और ईई को भी तो करोगे। एंड DO क्या बोल रहे हैं बाबू? एई और ईई को नहीं, तब वो 90 हो जाएगा, तो उससे हाँ कुछ मिलेगा तो नहीं अपने को। तुम अगर इसको ज्वाइन करता है, ये 90 हो गया। सर देखिए जो 25 डिग्री इधर से जो बन ये रहा है एसी वाला आपसे जो उधर 25 डिग्री बन रहा है वो उधर भी उधर एसी में 25 डिग्री AEC में, और हाँ, तो उससे होगा क्या फिर? वो वाला बीडी का भी अगर निकल जाता है बीडी का कोशिश कर सकते हैं। वही तो बात है ना। देखो, तुम लोग इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ये जो बोला कि CD आर्क है ना अपना, CD से CED निकल रहा है, वो डबल किसका होगा, सॉरी, वो हाफ किसका होगा? COD का हाफ होगा। तो कोई तरीके से COD अपने को पता चल जाए, तो अपने क्या है, हाफ करके ऊपर का CED निकाल सकते हैं। दैट्स द थिंग, ठीक है। और तो और, COOD को मैंने ज्वाइन किया, दोनों रेडियस है। CO इज इक्वल टू OD सिंस रेडियाई, तो दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा।
हम्म, ठीक है, आओ। ये तुम लोग का 50 डिग्री हो जाएगा। कैसे 50 होगा? एसी आर्क, एसी आर्क बाहर में क्या एंगल दे रहा है देखो। एसी आर्क एंगल कितना दे रहा है? 25 डिग्री दे रहा है। तो एसी आर्क सेंटर में कितना एंगल देगा? 50, डबल देगा, है ना? तो और लिख लेते हैं इसको। अच्छा तो फर्स्ट ईयर में अप्लाई हो रहा है फर्स्ट फर्स्ट तो तुम लोग लिख लोगे एंगल ए ओ सी इज ट्वाइस एंगल ए बी सी। 2 × 25 डिग्री 50 डिग्री। रीजन अपने को पता है, बाद में लिख लेना। ये 50 हो गया। पता है, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। यस, ये 50 है, ये भी 50 होगा। कैसे? इस बार तुम लोग बीडी आर्क लेगा। बीडी आर्क एक एंगल क्या दे रहा है? 25 डिग्री दे रहा है कहीं और जगह में। तो सेंटर में बीडी आर्क सेंटर में कितना एंगल देगा? डबल, 50 डिग्री। तो वो भी लिख लो। लिख लो एंगल बीओडी इज टू एंगल बीसीडी। 2 × 25 डिग्री इज 50 डिग्री। अब तुम लोगों को क्या है? 50-50 मिल गया। अनन्या क्या होगा पता है? यस, इनफैक्ट ये लीनियर ट्रिपलेट हो जाएगा अपना। हाँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक आ गया 50 डिग्री, एक आ गया 50 डिग्री। तो ये 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये लिख लो। देयरफॉर एंगल सीओडी इज 80 डिग्री। यहां पे लीनियर पेर मत लिखना, पर वो बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि पेड़ नहीं है। तीन तीन एंगल्स है, एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब तो हो गया। हाँ, डबल, हाफ। अब तुम लोग सीडी आर्क को देख लो भाई, एसी को देख लियो, बीडी को देख लियो, तो सीडी को देख लो। सीडी सेंटर में कितना दे रहा है? 80 डिग्रीज। तो कहीं और उसका हाफ देगा। तो देयरफॉर एंगल सीईडी is half into angle COD is half into 80 is 40 degrees। हर बार तो वही किए फर्स्ट थ्योरम, कभी डबल का हाफ किए, कभी हाफ का डबल किए, यही काम किए। ये अपने कौन सा किए? 13 का बी, 13 का बी किए। ठीक है, यहां से सारा समय से नहीं आता है इसमें से। या अगर आप वापस समझा सकते हैं बस कि वो बीओडी वाला 50%। बीओडी, हाँ देखो, बीडी आर्क ले रहा है तुम ढंग से देखो, बीडी से एंगल क्या क्या बन रहा है, बीडी से क्या क्या निकल रहा है। एक तो वो वाला निकल रहा है जिससे 25 है नाम बताओ एंगल का नाम। और बीसीडी बीसीडी निकल रहा है, और जो भी बीओडी निकल रहा है। बीसीडी तुम्हारा 25 है, ये कोई अदर पार्ट में 25, तो सेंटर में कितना होगा? डबल। अच्छा सर्कल का पूरा अलग हाँ पार्ट हाँ, मतलब ऐसा ही हिसाब हो गया ये कि ये तुम्हारा अगर 25 है तो सेंटर में कितना होगा? 50। दैट्स इट। वो पार्ट यहाँ हो कहीं भी हो। हाँ, कहीं भी हो सकता है वो, एनी अदर पार्ट।
पर एसी वाले में तो वो सर्कल के उसमें अंदर ही था। एसी में तुम्हारा, हाँ एसी में एक ये था अदर पार्ट, और ये था सेंटर वाला पार्ट। अदर पार्ट कैन बी एनीवेयर। ठीक है, क्या बोले अभी? कौन सा सम? कि नहीं बोले कुछ? जब प्रूविंग वाला इसमें से कम ही आता है ना, समझ इसमें तो 20 तक जा रहा ना। चलो 18 एक बोर्ड्स का सम दिखा, 18 में आ। इनफैक्ट अभी तक, वाह बेटा वाह, कोई भी सम अभी तक बोर्ड्स का नहीं था। हाँ हाँ, 18 में 2008 बोर्ड्स का है, 2008 बोर्ड्स का है। इन द joining figure AE and BC intersect each other, वही है। नैतिक तुम्हारा भी 18 वही है क्या? एट डी, देखो ये फिगर हम बता देते हैं। ये ऐसे वाला फिगर है। यही है, पर हम लोग ने मेंशन नहीं किया कि रिपोर्ट। अच्छा। हमने मैं दूसरा दिया 2020 का एक दिया। बना लो उसको। बना लो। क्वेश्चन में क्या बोला है? AE एंड BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी। AE एंड BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी, ठीक है। एंगल CDE 90 दे दिया आपने को, दिस इज 90। AB दिया है 5, AB दिया है 5, BD दिया है 4 सेंटीमीटर, CD दिया है 9 सेंटीमीटर। हम लोग को डी निकालना। ये डी मतलब सेंटीमीटर वाला मतलब। तुम लोग को क्या दे दिया? तुम लोग को AB, तो AB ज्वाइन कर लो, AB को ज्वाइन कर लो। AB दिया है 5, BD, BD दिया है 4, मतलब दिस पार्ट इज 4। CD, दिस पार्ट इज 9। मैं ठीक से लिख देता हूं तो, ये 4 है। DE निकालना है। ओके, DE ये निकालना है, राइट। अपने ज्योमेट्रिकल मैनर में इस साल दो फिगर्स देख रहे हैं, कौन कौन सा है? सर्कल्स और ट्रायंगल्स। सर्कल्स और ट्रायंगल्स देख रहे हैं, दो चैप्टर के हिसाब से अपने, है ना। देखो ये साइड्स वगैरह दिए हुए हैं, कितना बढ़िया होगा अगर अपने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दे। जैसे ये ज्वाइन हुआ है ना, तुम लोग इसको ज्वाइन कर दोगे तो ट्रायंगल मिल गया। दो, एक मिला नीचे वाला ट्रायंगल, एक मिला है ऊपर वाला ट्रायंगल। सिमिलर प्रूफ कर दोगे तो अपने को पता है रेशियोज ऑफ साइड्स आर इक्वल, वहां से जो अननोन है मिल जाएगा। तो पहले लिख लोगे, क्या बोल रहे थे? ज्वाइनिंग AB एंड CE, ज्वाइनिंग AB एंड CE। आओ, अपने अगर दो एंगल्स इक्वल दिखा दिए, काम खत्म। एक ये और ये इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एक तो ये चीज है, एंगल D इज कॉमन, वही तो वॉल्स हो गया ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। D कॉमन हो गया, वो वॉल्स से ही वो आ गया। या वॉल्स नहीं लिख के तुम लिख दोगे D कॉमन है, दोनों एक ही पॉइंट होगा, ठीक है।
और क्या कर सकते हैं, सोचो। अगर एंगल बीसी स्ट्रेट लाइन है और मतलब एडीसी तो 90 डिग्री होगा। एडीसी 90 डिग्री होगा, यस, बट इट इज नॉट इन एनी ट्रायंगल। उसकी जोड़ को बनाने। वाह वाह। नहीं, वहां 90 नहीं होगा, 90 यहाँ पे है। ये सेम सेगमेंट से कोई रिलेशन थ्योरम में जो था कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। से कोई रिलेशन। सही सोचा है ना एकदम। सेम बाय और हम सेम वही सोचे, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, एक ही तो थ्योरम है, वही तो तुम लोग को थ्योरम याद रखना है बस। आर्क्स में देखते जाओ, आर्क्स में देखते जाओ भाई। सर्कल कर रहे हो, सर्कल का तो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं किया अपने अभी तक। तुम लोग बुद्धि तब से लगा रहा था इस हिसाब से कि भाई दोनों को कैसे हम लोग सिमिलर प्रूफ करें। बुद्धि लगाओ कि सर्कल भी, उसका भी तो थ्योरम लिखेगा तुम लोग। अगर तुम लोग को मान लो दिया रहता है ये सेंटर है, तब अपने 90 डिग्री का सोचते कुछ हो सकता है कि नहीं। नहीं तो आर्क का तो पता ही है अपने को। मान लो ये हमारा आर्क है, क्या क्या एंगल दे रहा है बताओ ये। एंगल नहीं, बी ए ई दे रहा है और बी सी दे रहा है। क्या कया समझ कौन सा एंगल था एंगल बी ए ई, ये वाला। मतलब ये वाला तुम्हारा हो गया बी ए ई और एक बी सी ई, दोनों इक्वल है। इनफैक्ट यहां से एक और ट्रायंगल एंगल जाता है, ये भी इक्वल होता है, ये भी इक्वल होता है, ये सब इक्वल होते हैं। आओ लिख लो फिर। लिखोगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नामकरण सही तरीके से करना इफ यू आर टू प्रूव सिमिलैरिटी। देखो ये और ये इक्वल है ना, तो अगर इस ट्रायंगल का तुम लोग ए लिखेगा तो उस ट्रायंगल का क्या लिखेगा, सी लिखेगा। वेरी गुड। अगर इस ट्रायंगल का डी लिखेगा तो उस ट्रायंगल का भी डी लिखेगा। तो इस ट्रायंगल में क्या बचा तुम्हारा बी, उस ट्रायंगल में क्या बचेगा तुम्हारा ई। इन ए डी बी एंड सी डी ई, परफेक्ट है, ठीक है, दोनों लिख लो। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी कॉमन, या वॉल्स तुम लोग कुछ भी लिख सकता है। ये स्टार्टिंग में कुछ लिखा दे सकते देखो जनरली जब तुमको नाम लिखना ही है सही तरीके से, तो तुम यहां भी सही तरीके से लिख लो, हैं इसी टाइप इजी रहेगा तुम्हारा। एक बार दिमाग लगा लो तो छाप ही लेगा सीधे। एंगल बी ए ई पे इज एंगल बी सी ई। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ऐसे लिखेंगे हम लोग। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, अब सिमिलर प्रूफ हो गया है। आओ, देयरफॉर triangle ADB is similar to triangle CDE by AA similarity, by AA similarity। रेशियो, हैं। उससे मतलब ही क्या, तुमको इसको देखो ना तुम, AD के नीचे क्या आएगा, CD, DB के नीचे DE, और बाकी क्या बचा, AB के नीचे CE। बस ये सारे इक्वल है। मैं वैल्यूज एक बार नीचे अपने रेफरेंस के लिए ले जाता हूं। हो गया, AB इसमें है, BD इसमें है, CD इसमें है, DE इसमें है। एडी को निकाल नहीं पाए तो बस AD निकल जाएगा पाइथागोरस से, नहीं DE निकालना है ना अपने को, हाँ ठीक है, हाँ ये बात तो राइट पाइथागोरस से निकाल लो। AB 5 है, ये 4 है, तो AD निकल जाएगा। लिखोगे फिर इन ट्रायंगल ADB
पूरा करके दिखाना पड़ेगा तुम लोग को। ए बी स्क्वायर अगर लिख लिया हम ट्रिपिट्स जो 3 नहीं। 4 5 होता है। दिखाना पड़ेगा इसको। ए बी स्क्वायर आज पकड़ो कोई अलग अलग वैल्यूज हुआ तो भी दिखाना पड़ता है ना। कुछ अलग अलग बड़ा बड़ा वैल्यूज होता तो दिखाना ही पड़ता अपने को। तो वो रूल ये है कि दिखाओ हर चीज। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इज 4 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। चलो 83 सेंटीमीटर आ गया तुम्हारा। तुम लोग को ना इससे मतलब ही नहीं होगा फिर अब। ए डी तुम लोग का आया अभी 3 बाई सी डी 9 इज डी बी है 4 बाई डी। 12 सेंटीमीटर। करो नेक्स्ट सब में आते हैं। ये सब नहीं आएगा तुम। ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखते हैं अब आ जाओ। लिख लो साइक्लिक प्रॉपर्टीज। तुम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था एंगल प्रॉपर्टीज। सेकेंड एक्सरसाइज में देखेंगे अपने साइक्लिक प्रॉपर्टीज। थर्ड एक्सरसाइज में देखेंगे अपने टैंजेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है दैट थर्ड एक्सरसाइज इज सेम एज क्लास 10 सीबीएसई गाइस। ठीक है 10 सीबीएसई के टैंजेंट प्रॉपर्टीज है क्योंकि उन लोग क्लास 9 में ही कर चुका है तुम्हारा एंगल प्रॉपर्टीज और जो मैं अभी लिखाऊंगा साइक्लिक प्रॉपर्टीज। चलो आ जाओ सबसे पहला प्रॉपर्टी। यू नो व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। वो क्वाड्रिलैटरल का चारों वर्टिसेस सर्कल सबसे पहला चीज लिख लो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब है ऑल 4 वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। all 4 vertices of a quadrilateral lies on the circle. All 4 vertices of a quadrilateral lies on the circle. Yeah, on the circumference नहीं ना पड़ेगा। हो गया ये ए बी सी। ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ए बी सी। समझ में आ गया ना। आइडिया क्या है चारों के चारों वर्टिसेस रहेंगे सर्कल के ऊपर। दैट्स इट दैट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब सेकंड में आओ लिख लो sum of two opposite angles of a cyclic quadrilateral क्या बोले sum of two opposite angles of a cyclic quadrilateral is equal to 180 degrees is equal to 180 degrees। कैसे बना लेंगे अपने कैसे बना लेंगे कोई चिंता नहीं है।
as long as they are touching the circle. ए का ऑपोजिट क्या होगा? सी। सी। तो एंगल ए, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी तुम्हारा 180। वैसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्रीज हो जाए। ठीक है, ऑपोजिट को ऐड करने से इक्वल, इक्वल नहीं सॉरी, ऐड करने से 180 आता है। बना लो इसको, देखो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो क्वाड्रिलैटरल स्क्वायर है, हम भी बना दिए। एक 93 हो सकता है तो दूसरा 180 माइनस दैट, नो प्रॉब्लम। आराम से बना लो। ठीक है, पर 2 बार 180 में क्यों आया? एक क्वाड्रिलैटरल में सारे एंगल्स को ऐड करके 360 डिग्री होता है। ट्रायंगल में सबको ऐड करके 180 होता है, क्वाड्रिलैटरल में सबको ऐड करके 360 होता है। तो अगर तुम्हारा इन दोनों को मिलाकर 180 है तो बाकी कितना बचा? 180 बचा। 360 माइनस 180 इज 180, तो इसको भी ऐड करके 180 हो। ठीक है, लास्ट लिख लो। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral, exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to its interior opposite angle. Exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to its interior opposite angle. आओ उसको देखते हैं। ट्रायंगल का ऐसे बना लो उसको। नीचे को बाहर खींच देना। इज दिस अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल और नॉट? यस इट इज, ABCD। ठीक है ना, बिकॉज सब सर्कल को टच कर रहे हैं। कहीं दिख रहा है अपने को एक्सटीरियर एंगल? दिस इज द एक्सटीरियर एंगल राइट। तो लिख लोगे एक्सटीरियर एंगल C इज इक्वल टू, क्या बोले, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इंटीरियर ऑपोजिट तो यही होगा ना, एंगल A, एंगल A। ये जो एंगल है ये इससे मेल खाता है ना, इसके ऑपोजिट में क्या दिख रहा है? एंगल A। तो बस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको खींचता तो ये पता है किससे इक्वल होता है? एंगल C से। एंगल C से इक्वल हो जाता है, क्योंकि अगर तुम घुमा के देखोगे तो इसका इंटीरियर ऑपोजिट क्या दिख रहा है? एंगल सी पर बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल C। यहाँ पे इससे बेटर वो कुछ लिख सकते हैं, हाँ, कुछ लिख सकते हैं, अपने E लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्यों लिखा है ऐसे? बिकॉज यहां पे ऐसे लिखा है। अब इसको आगे बढ़ाओगे तुम लोग तो ये एक्सटीरियर एंगल है, किसके बराबर होगा? D के बराबर हो जाएगा, सिंपल। तुम लोग को कॉन्ट्रास्ट में दिखाते, ट्राइंगल भी बना लो, आओ लेट्स मेक अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या है कि जो एक्सटीरियर एंगल है
इट इज सम ऑफ इंटीरियर टू एंगल्स। ट्रायंगल में क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर टू एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल। ये तो नोट ट्रायंगल का भी रिवीजन करा दी है, क्लास 9 का चीज है ये। सर ये ट्रायंगल है, कोई भी साइड का होगा तो एंगल दोनों साइड के दोनों दोनों देखें। क्वाड्रिलैटरल में सिर्फ एक ही देखेगा, ट्रायंगल में दोनों को ऐड करें। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एक्सरसाइज निकाल लो। एक्सरसाइज 15.2। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 में आओ। कम टू 1 2। ये तुम्हारा सेंटर हो गया, यहां से जा रहा है ऐसे। A, B, C, O, C। याद रखो, सर्कल का आपने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़े अभी तक सब यूज कर सकते हो। चलो ट्राई करो, सब अपना बुद्धि लगाओ। हो गया? आरुष क्या आंसर आया है? 200 डिग्री। ठीक है, बाकी लोग भी निकालो, देखो क्या आता है। कितना है? 200 आ गया। इट इज 200। तुम बोला बेटा बहुत इजी है। सबसे पहले तो अपने देखेंगे एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो लेट्स मेक यूज ऑफ इट। ये 80 है, तो क्या 80 होगा? एंगल ए, तुम्हारा एंगल बैड बैड एंगल इज 80 डिग्री। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल का काम खत्म, छोड़ दो उसको। कम बैक टू द फर्स्ट एक्सरसाइज का थ्योरम। तुम लोग को दिख रहा है बीडी एक आर्क है। बीडी कहीं बाहर में कितना एंगल दे रहा है? 80। तो सेंटर में देगा 160, सेंटर में डबल देगा। अब हो तो गया, सेंटर में 160 दिया है, तो बाकी रेस्ट क्या होगा? 360 माइनस 160 इज 200। दैट्स इट। जब 360 minus 160 रीजन, अच्छा, सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट। सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आओ, कैन यू टेल द डायग्राम? कौन सा हम क्वेश्चन करवाएंगे अभी? कैसे पता ये? चलो 2 के बी में आओ। क्या 2 का बी का 2 क्या है? नहीं, उसका भी है उसका।
बाप रे, 2 का बी कर रहे हैं अपने। बना लो मछली को। बोलो। वो एक्स में वो रिफ्लेक्स एंगल की हुई है। नो। यस यस, क्योंकि वो 180 से ज्यादा है। टी टी ई ए एफ, और ये हम लोग को 75 डिग्री की, जो पूरा मछली लग रहा है सही। बच्चों एसी डायमीटर दे दिया अपने को, निकालना क्या क्या है, एंगल ए बी सी एंड एंगल ई ए एफ। ए बी सी मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, और ई ए एफ, अच्छा बाहर वाला पार्ट जी। सर ये एफ होता है क्या है ई एफ? सर 105 क्योंकि ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। ए बी सी तो इजीएस्ट है एकदम। ए क्या ए बी सी इज द इजीएस्ट। कोई तो बताइए 90 डिग्री, सेमी सर्कल है इसीलिए करेक्ट। सेमी सर्कल है बोल के ये 90 डिग्री है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है अपने को, इस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो ये और ये ऐड करके 180 होना चाहिए, 75 है तो ये कितना होगा, 105। और ये वॉल्स 105 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये 105 है तो ये भी 105 हो। तो मैंने एक और बेसिक किया था ये जो ये वाला जो एंगल है एंगल एफ ए एफ ए डी एफ ए डी, एफ ये वाला एंगल। अच्छा, ये वाला आपका सी से मतलब वो है इक्वल है वो अभी जो हम लोग पढ़े थे एक्सटीरियर ये तो कोई एंगल ही नहीं आ सकता है तुम्हारे बाबू। अरे नहीं सर फिर उससे माइनस करके 180 कोई से इंटीरियर माइनस ऑपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइड। ओ एक्सटीरियर इंटीरियर तुम बोल रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा और उससे ओके। जो 75 के फिर वो लीनियर पेयर 105, परफेक्ट है परफेक्ट है। ये वाला 105, ये 105 समझ में आया? ऐसे जब भी तुमको 2 स्ट्रेट लाइंस मिलेगा, ये जो भी एंगल होगा ऑपोजिट वाला भी सेम होगा, बस ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, समझा? वैसे ही अगर तुम्हारा ये जो भी एंगल होता है ये उससे ऑपोजिट है ना, ये भी सेम हो जाएगा, ठीक है। कम टू 4B, कम टू 4B। ओ, ओ, बना लो सब फटाफट इसको। हाँ तुम लोग को बोला ओ इज द सेंटर, एंगल ए ओ ई इज 150। ए ओ ई यहां बना लो 150 डिग्री।
दाओ 51 डिग्री, DAO 51 डिग्री। तुम लोग को एंगल BEC निकालना है, एंगल EBC निकालना। एक्सक्यूज मी। BEC मतलब ये निकालना है अपने को, और EBC मतलब ये निकालना है। पहले तो वो भी आंसर मत बोलो, करो करो अपना, तुम लोग डिस्कशन करेंगे तुम लोग से, पहले सब लोग सोचो, अपना अपना करो। किसी का कुछ निकले तो बताना, क्या निकला है, कितना है। BEC, बी हो ही नहीं सकता 129, क्योंकि ये एक्यूट एंगल होगा, देख के समझ में आ रहा है एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तुम्हारा 129 आया है, तुम्हारा कुछ आया है, नारुज कुछ आया है, आने वाला है, इतना ऑप्टिमिस्टिक एकदम, हाँ। बच्चों अभी क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे आपने, साइक्लिक कहीं दिख रहा है क्या, देखो। अनन्या बोली नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ADEB, ADEB, ए के ऑपोजिट में क्या दिख रहा है अपने को, अंदर EC ये 51 है, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं नहीं, ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 51, क्या 51 होगा, ये जो पूछ रहे बताओ उतना, 180 माइनस 51 29 हो जाएगा, 129 हो जाएगा, हो गया ये। अब क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए, तो 129 आ गया, ये तुम्हारा 51 हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या, exterior angle equal to interior opposite angle of a side. ये क्या, BEC एक्सटीरियर है और ए उसका ऑपोजिट इंटीरियर होगा। ये इसका 51 बोल रहा है तुम, ठीक है, ठीक। चलो ये 51 निकल गया, आगे ढूंढो भैया क्या होगा। Third 75 एंगल बी क्या, angle EEC. ABC, बाकी लोग देखो क्या आ रहा है, एक जन का तो 75 आया है। देखो ये 150 है, तो ये तो कितना हो जाएगा अपना, 30 हो ही जाएगा ये। भैया कोई भी तो 90 OEB को 90 नहीं ले सकते हैं तुम, क्यों लेगा, इट्स नॉट इन अ सेमी सर्कल, अगर तुम्हारा AEB होता तब 90 होता। सेवेंटी फाइव है, कैसे, Two properties.
दो प्रॉपर्टीज निकाला कैसे? सर दो वेज से निकल सकता है। पहला तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल वाला प्रॉपर्टी, इंटीरियर ऑपोजिट, ये किसका इंटीरियर ऑपोजिट होगा? डी का। वो वाला हम ऑलरेडी बात है, एक ही वाला आपसे क्योंकि वो एंगल सबके लिए रहता है सेंटर, तो उसमें से कर सकता है। और दूसरा भी है वो वाला एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या एंगल सम प्रॉपर्टी? ट्रायंगल का वो एंगल इक्वल टू 180। हाँ, एंगल एबीसी में 51 एंगल ए डी सी में एंगल एएसी तो 51 डिग्री 51 डिग्री है, परफेक्ट। एंगल ए डी सी 75, कैसे 75 डिग्री? वो एक वाला आपसे जो बोला सेंटर पे, ठीक है, तो उसको करके एंगल ईसी हो जाएगा 54 डिग्री, बस ये 75 आ गया, दैट्स इट। फिर ईबीसी प्रणय समझना है इसको, आप पहला तो समझ में आ गया है, बीईसी वाला जो 51 डिग्रीज है। आर्क ढूंढ लो तुम लोग, आर्क, ए ई आर्क, ढंग से देखना, ए ई आर्क, ठीक है? ये यहां पे कितना दे रहा है? नहीं यहां पे नहीं, सॉरी, यहां पे कितना दे रहा है? 360 माइनस 150 कितना हुआ? 210 डिग्री हो गया। यहाँ कितना हो गया? 210 डिग्री। तो यहाँ पे उसका हाफ होगा, कितना हो जाएगा हाफ? 105। तो उसको हम काट देते हैं, बोला ना ये 105, 105 हो गया, 105 होगा। तुम भी 75 ले आया, हे भगवान, इसलिए आंसर नहीं पूछते तुम लोग से, हम एक का बोल के ना तुम लोग सोचते वही आंसर आएगा, वही लेके आता है। सोचो 105 डिग्री है भाई। अनन्या समझ में आया? इंटीरियर ऑपोजिट है जो भी लिखाए थे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। बस अभी जो किए अपने वो इस आर्क को लेकर सोच के किए, तो तुमको है ना ढूंढना पड़ेगा इतना नॉइज में अपना म्यूजिक को। पॉइंट, अरे जब देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ए बी तक जाते हैं, उसके आगे नहीं देखते। चलो तो ये हो गया तुम्हारा 105 डिग्री। एंगल रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एओई। तुम क्या चीज का पूछ रहा है मेरे को? वो तो एडीसी होगा ना। एडीसी तो 105 अपने बाद में लिखेंगे, रुको, ऐसे होगा, एंगल एडीसी इज हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल एओई, रिफ्लेक्स एंगल एओई है ना, तो हाफ इंटू 210 105। जिसको जो डाउट है पूछो मेरे को। ये समझ में आया था कितना एंगल है? कितना? 360 माइनस 150 तो 210 हो गया। सेंटर में 210 है तो कहीं और उसका कितना होता है? हाफ होता है, तो यहाँ 105 हो गया ये। तो इसका तो उधर पे 105। हाँ ये 105 है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो ये भी 105 होगा, इससे इक्वल, दैट इज 105 होगा तो प्लस 51 नहीं होगा? क्यों? एक्चुअली हुआ ना उसमें ट्रायंगल। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा ये वाला निकाल रहे हम, ये तुम्हारा 105 आया है ना, तो क्वाड्रिलैटरल का एक्सटीरियर एंगल है, इट इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, सीधे 105 हो गया है। इस 51 से मतलब ही नहीं अपने, 51 का जो कहानी था वो तो कर चुके अपने, ठीक है? चलो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।